वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो शुरू करते हैं आज का लर्निंग वीडियो बैंक निफ्टी का पोस्ट एंड प्री एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज हमारे लेवल पर कहां कहां कैसा प्राइस एक्शन बना था और कहां कहां ट्रेड बन सकता था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज सुबह में स्टार्ट होते ही जो है बुलिश मोमेंटम आया था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। और हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो ये लेवल था कल जहाँ से रिजेक्शन लेकर क्लोजिंग दिया था, आज मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक कर दिया। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने कल एनालिसिस करते समय ही आपको बताया था कि ये वाला जो रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हो सकता है आज। और ऐसा ही कुछ आज आप देख सकते हो कि ऐसा ही कुछ हुआ था आज। और मैंने ये भी बताया था आपको कि हमारे सप्लाई जोन तक प्राइस जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, ठीक है। तो ये डिमांड जोन जो है वो वैलिड करता है इसके मुकाबले, ठीक है। यानी ये ब्रेक हो सकता है। टेस्ट तो बार बार देखिए आप, यहाँ पर भी प्राइस ने किया था लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक क्या हुआ, हमारा जो रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन पर बना था वो ब्रेक हुआ। तो ये क्योंकि डिमांड जोन था, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पर रेजिस्टेंस बना था, तो यही ब्रेक होने वाला था। और आज कुछ ऐसा ही हुआ देखिए आप। और सुबह में ही पूरी बुलिश मोमेंटम आई थी मार्केट में। तो अभी कहाँ कहाँ ट्रेड बन सकता है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ तक का तो कोई रिटेस्ट या तो रिट्रेसमेंट हुआ ही नहीं था। तो यहाँ से हम कोई ट्रेड नहीं बना सकते थे और ना ही यहाँ से कोई रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है कि हम यहाँ से डाउन साइड का भी ट्रेड बना सकते हैं। एक यहाँ से एक रिस्क ट्रेडर के लिए एक ट्रेड बना था जब प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया था। तब जब ये प्राइस देखिए आप, ये क्लोजिंग भी कर दिया और एक पूरी कैंडल यहाँ पर हम देख सकते हैं ओपन और क्लोज यहाँ तक यहाँ पर हुई है इस लेवल के ऊपर। तो यहाँ पर अगर कोई रिस्की ट्रेडर है तो वो ट्रेड ले सकता है, वरना हमें क्या करना पड़ता है कि प्राइस को यहाँ से रिटेस्ट करना है तब हम यहाँ से एंट्री बना सकते थे। लेकिन प्राइस यहाँ तक इस लेवल तक रिटेस्ट करने या रिट्रेस करने नहीं आया था। तो रिस्की ट्रेडर यहाँ से कैसे ट्रेड बना सकते थे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। लॉन्ग पोजीशन के लिए ट्रेड था ये। तो यहाँ से ट्रेड बनेगा, आपका एसएल इस कैंडल के नीचे रहेगा और आप जो है टारगेट कितना रखेंगे, पहले 100 पॉइंट देखिए 1:2 तो आपको मिल ही रहा है। तो आप यहाँ तक का जो, क्योंकि ये सप्लाई जोन भी था तो हम यहाँ तक का ही टारगेट रखते हैं। तो आपको आराम से 180 और 120 पॉइंट यहाँ से आपको आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। तो पहले ये रिस्की ट्रेडर के लिए ट्रेड था। अभी सेफ ट्रेडर के लिए कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी थी ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर से आप देखिए, जब प्राइस ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर दिया और आप देख सकते हैं 2 कैंडल जो है यहाँ पर क्लोज भी हुई है। तो यहाँ से आपको ट्रेड आपका सेफ ट्रेडर जो है उसके लिए ट्रेड बना था, वो भी लॉन्ग पोजीशन के लिए ही था। तो यहाँ से आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते, देखिए एसएल आपका यहाँ तक का रहता और टारगेट जो है आपका यहाँ तक रहता। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि आराम से आपको 100 पॉइंट तो आराम से मिल जाते अगर देखिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार प्राइस रिजेक्ट भी हो रही थी। आपको यहाँ से एग्जिट ही करना है। आपको ये वाला ट्रेड यहाँ से आपको नहीं लेना, आपको ये जो मोमेंटम है, ठीक है, ये आपको नहीं लेना है, नहीं तो इसके बारे में सोचना है। क्योंकि यहाँ से आपको क्या है, एग्जिट करके एक रिवर्स ट्रेड बनाना है, वो भी मैं आपको बताता वो भी। तो ये आप देखिए, ये सेफ ट्रेडर जो है ना उसके लिए था ये ट्रेड, ठीक है। ये एक दूसरा ट्रेड हो गया हमारा प्राइस एक्शन के आधार पर और हमारे लेवल के आधार पर। देखिए आप, ये पूरा क्या है हमारा सप्लाई जोन, और सप्लाई जोन पर आप देखिए यहाँ पर रिजेक्शन प्राइस क्या कर रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। और 1 2 3 और 4 कैंडल यहाँ से क्या हुई है, रिजेक्ट। तो हमें यहाँ पर से एक डाउन ट्रेंड लेना था, लेकिन जो सेफ ट्रेडर है वो यहाँ से लेंगे। और जिसको अगर प्रॉफिट हुआ है और उसको प्रॉफिट में से थोड़ा जो है रिस्क लेकर अगर ट्रेड बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ से भी ले सकते थे। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। डाउन ट्रेड है ये शॉर्ट पोजीशन के लिए। यहाँ से आपका एंट्री होता और
ये जो है ना, ये यहाँ तक का आपका टारगेट 100 पॉइंट टारगेट होता, और यहाँ से 50 पॉइंट का आप 50 to 60 यहाँ से आप देखोगे तो प्राइस क्या है 50 के ऊपर, आप देख सकते हैं 50 के ऊपर से थोड़ा सा गया है, तो आपको 60 पॉइंट का, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है 60 पॉइंट का एसएल देना है। आप अगर 50 पॉइंट भी अगर यहाँ पर रखते हो, देखिए यहाँ पर तो एग्जैक्ट 50 से 1-2 पॉइंट ही ऊपर गया ऐसा हमें दिखता है ऐसे चार्ट में, तो आप यहाँ पर तो इतनी देर तक तो रुक सकते हैं, या तो मान लीजिए कि यहाँ से आपने एसएल लेकर निकल गए तो वापस से आपको यहाँ से दूसरी बार अपॉर्चुनिटी मिलती थी। अगर सेफ ट्रेडर के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर कैसे ट्रेड बनता है वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, तो जैसे ही प्राइस ने देखिए यहाँ से आकर यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनाया था ऐसे एंड पैटर्न के जैसा, तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर एंट्री बनती थी आपकी, ये वाले जब रिटेस्ट करने आता है यहाँ से या यहाँ से, तो सेटअप हमारा ऐसा ही रहेगा, और हमारा जो एसएल है अब यहाँ तक आएगा और टारगेट जैसे पहले ही था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी आपकी एंट्री हो सकती है और आपको यहाँ से भी टारगेट मिल जाता है। तो हमारे 3 अभी हो गए, एक रिस्की ट्रेडर के लिए और 2 सेफ ट्रेडर के लिए, ठीक है। 2 ट्रेड यहाँ से थे। अभी आप देखिए यहाँ पर पहले भी सपोर्ट था और यहाँ पर भी 1, 2 और 3 कैंडल सपोर्ट ले रही है, तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, इन जो सेलर यहाँ पर जो सेलर बैठे हैं उसको टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन बनती है हमारी, जब प्राइस ने यहाँ से और यहाँ से रिजेक्शन दिखाया है, और इस वाले कैंडल में आप एंट्री ले सकते हो। सेफ ट्रेडर के लिए आप यहाँ से भी एंट्री वो ले सकते हैं, तो उसका जो एसएल है वो यहाँ तक का रहेगा, 60 पॉइंट का रहेगा, ठीक है। और किसी ने यहाँ से एंट्री ली है तो ज़्यादा सेफ रहेगा उसके लिए, तो उसके लिए जो एसएल रहता है वो 40 पॉइंट का ही रहेगा, ठीक है। और टारगेट मैंने जैसे पहले ही बताया है आपको कि इसके एसएल लेने हैं तो हमें यहाँ तक का टारगेट रखना है। अगर किसी को सेफली एग्ज़िट करना है तो वो यहाँ से भी एग्ज़िट कर सकता है, आपको 100 प्लस ही पॉइंट मिल रहा है। तो मैं क्या यहाँ पर टारगेट रखता हूँ, यहाँ पर इनके एसएल लेने के लिए यहाँ तक का टारगेट रखता हूँ। तो देखिए आप यहाँ हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना मिल रहा है 3.76, और अगर आपने यहाँ से अगर एंट्री सेफ एंट्री ली है तो भी आप देखिएगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको आराम से 1:2 तो मिल ही जाएगा, ठीक है। देखिए आप है आराम से आपको 1:2 आराम से आपको मिल जाता है यहाँ पर। तो हमारे इतने ट्रेड यहाँ से बने थे। अभी एक ट्रेड यहाँ से भी बना था जब प्राइस यहाँ से रिजेक्ट करके ग्रीन कैंडल बनाया था, और आप यहाँ से ये जब क्लोज दिया था तब भी आप यहाँ से बना सकते थे। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस बनाया, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ से मैंने लिया है। तो आप पहले मैं इसको 15 मिनट में ले लेता हूँ टाइम फ्रेम को, फिर मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आया है ये। देखिए यहाँ से मैंने इसको लिया है, आप देख सकते हो कि प्राइस ने पहले कई बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया हुआ है, इसलिए मैंने जब प्राइस यहाँ नहीं गई थी उससे पहले मैंने ये रेजिस्टेंस बना लिया था हॉरिजॉन्टल लाइन पर। तो आप देख सकते हैं, तो आप भी ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस है वो बना लेना, क्योंकि ये मैंने नया बनाया है और इसके बीच में काफ़ी गैप ज़्यादा डिस्टेंस है। तो आप क्या करोगे, इसका और इसका आधा करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। ऐसे करके आप देखिए यहाँ ये हो गया इसका आधा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है, क्योंकि ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया है, एक ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस बना दिया है, ठीक है। आइए अभी चलते हैं बाकी का एनालिसिस करते हैं। अभी यहाँ से हो गया। अभी देखिए आप यहाँ पर भी क्या हुआ, प्राइस ऊपर इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा, क्लोजिंग तो दिया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, प्राइस नीचे आ गया। 1 और 2 कैंडल हमें क्या दिख रही है, नीचे क्लोज भी की रही है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड कैंडल पर अपनी एंट्री बनाते हैं शॉर्ट पोजीशन के लिए। मान लीजिए तो हमारा एसएल कितना रहेगा, जब देखिए यहाँ पर अगर कोई खाली जगह है, हमें कुछ नहीं पता है, तो हमें कितना एसएल लेना चाहे 50 to 60। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 50 का एसएल लगा के नीचे 100 का टारगेट लगा देते हैं।
इसके एसएल के लिए देखिए आपको आराम से इतने पॉइंट्स जो है 129 पॉइंट आराम से आपको यहाँ से मिल जाते हैं। हमारा एसएल भी नहीं हिट होता है यहाँ पर भी। तो ए वाला एक ट्रेड था। और दूसरा ट्रेड के अगर दूसरे तो इतने ट्रेड तो काफ़ी हो गए। आप देख सकते हैं कि एक रिस्की ट्रेडर के लिए एक, ये 2 और यहाँ पर भी एक देख सकते हो, यहाँ पर था एक डाउन के लिए 3, यहाँ से ऊपर का एक 4 और ये 5 और ये छठा है। तो आज प्राइस एक्शन के आधार पर अगर हम देखें तो क्या हुआ था, 6 ट्रेड बनते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ट्रेड ले सकते थे। अभी एक चीज़ हम और देख सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा जोन है हमारा, सप्लाई जोन। पहले ये क्या था, हमारा सप्लाई जोन था। अभी भी ये सप्लाई जोन के जैसा ही रहेगा। देखिए यहाँ से क्या 15 मिनट में मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमने ये जो सप्लाई और जो सपोर्ट जोन बनाए हैं, डिमांड जोन और सप्लाई जोन, वो 15 मिनट के आधार पर बनाया है। देखिए ये प्राइस ने क्या किया था, पहले यहाँ से डिमांड ली थी, इसको ब्रेक करके फिर क्या हुआ है, यहाँ से सप्लाई आई थी। तो ये अभी क्या बिहेव करेगा हमारे लिए, सप्लाई जोन। ठीक है, अभी क्योंकि इसके ऊपर प्राइस नहीं बैठी, आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से सस्टेन नहीं हुआ, अभी क्या हो गया, नीचे आ गई है। तो जब तक प्राइस इसके नीचे सस्टेन करती है तब तक हमारे लिए ये क्या है, सप्लाई जोन ही रहेगा। लेकिन हाँ, ये क्या है, हमारा अभी भी डिमांड जोन है। अगर प्राइस अभी देख सकते हो आपके प्राइस इस सप्लाई और डिमांड जोन के बीच में है, क्लोज किया है, तो हमें अभी जो प्राइस एक्शन बनती है वो इसके बीच में इस ट्रेड ढूंढने रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, तो क्या हो सकता है सोमवार को, वो भी हम समझ लेते हैं। अगर प्राइस यहाँ से अभी देख सकते हैं कि ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाके यहाँ से या तो यहाँ से कहीं से रेजिस्टेंस लेती है, या तो गैप अप होकर यहाँ से सीधा नीचे आने लगती है, तो हमें क्या करना है, डाउन साइड का एक ट्रेड बनाना है। कहाँ से बनाना होगा, हमें यहाँ से रिटेस्ट होगा, तब इसके एसएल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक का टारगेट रखना पड़ेगा। अगर प्राइस गैप डाउन होता है, मान लीजिए कि यहाँ से या यहाँ से, और एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हमें इसके ऊपर से यहाँ तक का, या तो फिर अगर यहाँ से यहाँ तक का क्लोजिंग कर देता है और रिटेस्ट करता है, तो यहाँ तक का हमें टारगेट लेना है। फिर देखते हैं कि बाकी का प्राइस एक्शन कैसे बनता है। ऊपर अप ट्रेंड में जाएगा तो हमें ये वाले लेवल काम में आएंगे अप ट्रेंड के लिए, और अगर डाउन ट्रेंड में जाता है तो हमारे पास ये वाले लेवल है, और यहाँ से तो डिमांड आने ही वाली है। जैसे कि हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डिमांड भी आई है, और ये स्ट्रॉन्ग अभी एक डिमांड जोन बन चुका है। ठीक है, तो ज़्यादातर प्राइस क्या करेगा, इस डिमांड जोन तक नहीं आने की कोशिश करेगा। हो सकता है यहाँ से या तो यहाँ से ही वो रिवर्स हो जाए और इसके ऊपर बैठने की कोशिश कर सकता है। तो ये हो गया हमारा सोमवार के लिए एनालिसिस। आई होप कि मेरे वीडियो आपको पसंद आते होंगे, तो आप चैनल को मेरी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच।